नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज जो मुद्दा है वो ये है कि गर्मी क्यों बढ़ रही है। दिन ब दिन शहरों में तपन क्यों बढ़ती जा रही है। आप भारत के किसी भी शहर में चले जाएं, वहाँ लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि ऐसा पहले नहीं होता था, कि जब हम बच्चे थे तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। आप लोगों को यह कहते हुए भी अक्सर सुन लेंगे कि मैं पहले भी शहर में आ चुका हूँ, लेकिन उस वक्त इतनी गर्मी नहीं थी, जबकि इस साल काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो भारत के कई शहरों में, जैसे विदर्भ और तेलंगाना में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। बाद में तो ये हालत रही कि टेम्परेचर 49 डिग्री तक पहुंचा है। मैं बात कर रहा हूँ, और यूपी में तो हालत हो गई है 47 तक, जो कि बांदा और हमीरपुर में दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 1901 के बाद 2018 में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, और अब जो गर्मी पड़ रही है वो शायद 2018 से भी ज़्यादा है। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल औसत तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े होते हैं, जबकि कुछ लोगों को कहना है कि इस बार की गर्मी है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अधिक भीषण हो रही है। तो चलिए समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ही सिर्फ वजह है या कुछ और। भारतीय शहरों का स्वरूप पिछले कुछ दशकों में काफ़ी बदला है। यहाँ की हरियाली में दिन ब दिन कमी आ रही है। बहुत तेज़ी से पेड़ भी काटे जा रहे हैं। इमारतों की संख्या भी बढ़ रही है। घरों में एसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। पक्की सड़कों का विस्तार तेज़ी से हो रहा है, और यही वजह है कि तापमान भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। अब ऐसे में शहरों को अब अर्बन हीट आइसलैंड, या फिर आइसलैंड बोल गया मैं, उसको आइलैंड कहते हैं, अर्बन हीट आइलैंड या फिर हीट वेव भी जिसको कहते हो आप, वो भी कहा जा रहा है। अगर हवा की गति कम है तो शहरों को अर्बन हीट आइलैंड बनते आसानी से देखा जा सकता है। शहरों में जितनी ज़्यादा संख्या में जनसंख्या होगी, हीट आइलैंड बनने की गुंजाइश भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जब हम शहरों की सीमा पार करते हैं तो हमें राहत महसूस होती है। शहरों में बढ़ते निर्माण कार्य और उसके बदलते स्वरूप के चलते हवा की गति में काफ़ी धीमापन आया है। हरियाली वाले क्षेत्र कम हो रहे हैं, और डामर से बनी हुई सड़कों का विस्तार हो रहा है। यही वजह है कि तापमान तेजी से बढ़ रहा है। यूरोप में भी न्यूनतम तापमान अब बढ़ रहा है, अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हो रही है। तापमान वृद्धि में ग्लोबल वार्मिंग एक वजह जरूर है, लेकिन अगर हम शहरों का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि ज़मीन का उपयोग भी इसकी सबसे बड़ी वजह है। जैसे तारकोल की सड़क और कंक्रीट की इमारत ऊष्मा को जो एनर्जी होती है उसको अपने अंदर सोख लेती है, और उसे दोपहर और रात में छोड़ देती है। तो नए शहरों के तापमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और पहले से बसे महासागरों की तुलना में ये ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का भी कहना है कि शहरों में बढ़ते तापमान को लोग ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है। 1893 में भी तापमान अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। हमें यह भी दावा करने वाली खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि तापमान ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यदि 100 साल पहले भी ऐसा हुआ था तो आगे भी ऐसा होगा। इसलिए इस हर घटना को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ना सही नहीं है। तापमान को देखने से पहले हमें हवा के रुख को भी देखना चाहिए। अगर हवा राजस्थान की तरफ से आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा गर्म होगी। अगर तूफान की दिशा बदल जाती है तो शहरों का तापमान भी बदल जाता है। जैसे कि इन दिनों किसी चक्रवात की वजह से शहरों का तापमान बदलता है, और कई जगहों पर इसकी वजह से बारिश भी होती है। अब बात करते हैं जैसे मुंबई और पुणे की। मुंबई और पुणे के बीच कई ऐसे शहर बस गए हैं जहाँ लंबी लंबी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। तो पहले जो समुद्री हवा थी वो बिना रोक टोक के मुंबई से पुणे पहुंच जाती थी, लेकिन अब उसकी भी दिशा बदल गई है। 50 साल पहले पुणे में हमने लोगों को देखा है कि पंखे की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब हवाओं का रुख बदला है, जिसकी वजह से शहर दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। गर्मी के मौसम में मध्य भारत में बसे शहरों का तापमान बढ़ना आम है। जैसे विदर्भ, मराठावाड़ा और रायपुर में पिछले हफ्ते जिस तरह तापमान बढ़ा उसे कोर हीट जोन कहते हैं।
देखो, पहले भी इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि इन इलाकों में इस साल तापमान औसत से ज़्यादा रहेगा और तापमान बढ़ने का असर अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये थोड़ा सामान्य हो गया है। हमने गर्मियों में मौसम बदलने की वजहों से हादसों और लोगों की मौत के बारे में भी कई बातें सुनी हैं। गर्मी आते ही लू लगने से मौत की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। हमें बदलते मौसम के अनुसार अपना खाना-पीना और कपड़े पहनने का तरीका भी बदलना होगा। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी बदलाव नहीं करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है प्रकृति से बचना मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान में अमूमन तापमान अगर आप देखेंगे तो 45 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वहाँ के लोग बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वहाँ पीने का पानी हर जगह मौजूद होता है। वो पानी पीने के बाद ही घर से बाहर निकलते हैं। वो लोगों को ज़बरन पानी पिलाते हैं। उन्होंने गर्मियों के मुताबिक अपनी जीवन शैली में ज़रूरी बदलाव भी किए हैं। तो बाकी लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए। अगर उत्तर भारत में आप धूल भरी आंधी के वक्त घर से बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर आप खतरे में होंगे। इसलिए आपको सारी चीज़ें सोच कर समझ कर ही घर से बाहर निकलना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने एक न्यूज़ एनालिसिस आपके लिए बनाया है वो आपको पसंद आएगा। नमस्कार, जय हिंद।